तो गेम चेंजर्स में आपका स्वागत है और अब बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर की। कोलकाता नाइट राइडर की अगर रिटेन खिलाड़ियों की बात करें तो इन्होंने बड़े कम खिलाड़ी रिटेन किए हैं। सबसे पहले लिस्ट देख लेते हैं, उस लिस्ट में हम चर्चा कर लेंगे कि भाई क्या नाम है। इन्होंने कुछ बड़े नाम छोड़े भी हैं, तो कितने सरप्राइज थे आप जो नाम छोड़े गए हैं? मैं ज्यादा सरप्राइज तब होता कि यार आपने मतलब वेंकी को तो रिलीज करा है, लेकिन अगर आप रसल को रिलीज नहीं करते भैया तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होता, क्योंकि फिर आप एक और चीज की पॉसिबिलिटी को हटा देते कि भाई अगर आप सीएसके जितना ही पर्स लेकर जा रहे हैं तो सीएसके आपको रुलाता ऑक्शन में, कैमरन ग्रीन के लिए वो ऑल आउट जाते और फिर केकेआर बुरी तरीके से फंस जाता ऑक्शन में। अब आपने भाई रहाणे को एज अ कैप्टन बैक करा है, जो कि मैं मानता हूं बीइंग अ फैन एक बहुत गलत डिसीजन है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड आपको एक यंगस्टर को बैक करना चाहिए था। चलिए उस चीज को भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन 64 करोड़ रुपीस 64 करोड़ रुपए का पर्स जो सबसे ज्यादा है, मतलब बाय अ माइल जो सेकंड नंबर पर टीम है सीएसके, उनसे भी 20 करोड़ रुपए फालतू। तो मुझे लगता है वो चंक आपने एटलीस्ट कैमरन ग्रीन के लिए बचाया हुआ है और बाकी खिलाड़ियों के लिए आप उनके साथ कंपीट कर सकते हो। तो उस वे में आप कह सकते हो कि यार थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट कप्तान के तौर पर है, इस ग्रुप के तौर पर है कि आपने कम खिलाड़ी रिटेन करें, बट एटलीस्ट मुझे ये खुशी है कि 64 करोड़ रुपए लेकर जा रहे हैं। मतलब आप रिटेंशन से खुश हो? इन अ वे हूं, क्योंकि आपको वेंकी को भी निकालना था, तो उसके साथ अगर आप रसल को नहीं निकालते तो आप फंसते। तो आप बैलेंस में हैं इस वक्त, एज ऑफ नाउ। अभी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसा आपने बताया, काफी खांचे भरने हैं अभी। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी ऑक्शन के लिए? आप किन खिलाड़ियों को टारगेट करोगे? और चूंकि आपने दो अपने बड़े होनहार खिलाड़ियों को रिलीज भी किया है, आंद्रे रसल और वेंकी अय्यर, तो इनके बारे में क्या रहेगी आपकी? अब देखिए, आपके रसल में जब बाहर हो जाते हैं तो जो हम ओवरसीज प्लेयर्स की बात करते हैं, आपने अपने विकेट कीपर दोनों ओवरसीज बाहर कर दिए, रहमानुल्लाह गुरबाज और क्विंटन डिकॉक, एक ओवरसीज स्लॉट वहां खुल जाता है। तो आप एक विकेट कीपर ताबड़तोड़ बैटर के साथ जाइए, और रहाणे क्योंकि खेल रहे होंगे तो ओपन उनके साथ ही आप कराओगे। फिर आपके आ जाते हैं वहां पर अंकुरिश रघुवंशी। देन आपको मिडिल ओवर्स में भैया एक जो नंबर 4 के बैटर की हम चर्चा कर रहे थे, राणा जी चले गए दिल्ली। अब आपको सबसे बड़ा आपके लिए मसला यही है कि या तो आप एक इंडियन बैटर क्वालिटी जो मिडिल ओवर्स में ला पाए, जो कि अवेलेबल नहीं रहेंगे ऑक्शन में, तो आप मजबूर हो जाते हैं कि फिर कैमरन ग्रीन को ही आपको वहां पर पुश करना पड़ेगा। तो आपके इस तरीके से हो जाते हैं, अगर मैं साइफर्ट को पिक करता हूं एज अ विकेट कीपर बैटर, फिर आपके रहाणे उनके साथ ओपन करें, नंबर 3 वहां पर अंकुरिश वहां पर खेल जाएं, नंबर 4 आपके कैमरन ग्रीन, जिनके लिए आपको 20-25 करोड़ रुपए खर्च ही करने पड़ेंगे वहां पर अच्छा खासा टॉप 4 लग रहा है कि अदर देन की यार आप मान रहे हो ना, एक तरफ फायर पावर, एक तरफ थोड़ी स्टेबिलिटी, तो टॉप 4 ही हो जाते हैं। नंबर 5 आपके आते हैं रिंकू सिंह। नंबर 6 अगर आप वहां पर पावर हिटर ला, अभिषेक नायर ने तो बोला है कि रिंकू को वो 4 खिलाएंगे। यार रिंकू अगर 4 खेलते तो कैमरन ग्रीन फिर 5 खेलेंगे, ये आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। या फिर मैं एक और आप चीज को बताऊं, अगर आप कैमरन ग्रीन को ओपन करवा दें और एक ऐसा विकेट कीपर बैटर जो मिडिल ऑर्डर में खेल पाए, वो चीज ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन वही है, आपको थोड़ा सा वो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। कॉम्बिनेशन के लिहाज से शायद कोलकाता नाइट राइडर एक बार फिर से स्ट्रगल करती हुई दिख सकती है, डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास देखो ऑप्शन इतने सारे हो जा रहे हैं। अगर ओपनिंग की ही बात करें तो आपके पास अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी, सुनील नरेन, कैमरन ग्रीन, या फिर कोई और एक प्लेयर है आप ले आ दो। आप कह रहे हो ना कि भाई ऑक्शन से जाके आपको एक साइफर्ट जैसा प्लेयर चाहिए जो टॉप ऑर्डर में आपको, व्हाई नॉट वेंकी अगेन? अगर आपको वेंकी बाय बैक आप कर रहे हो 10-12 करोड़ रुपए में, मुझे लगता है अभी भी एक वैल्यूएबल बाय है, तो उससे आपके वो खांचे थोड़े से बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप रिंकू को कह रहे हो कि 4 वो खेलें, तो फिर 5 पर अगेन आपके वही चीज है कि आप टिम साइफर्ट और रहाणे से आप ओपन करा रहे हो, 3 आपके अंकुरिश हैं, देन आपके पास वहां पर मैं कैमरन ग्रीन को ही 4 खिलवाऊंगा, क्योंकि रिंकू एज अ फिनिशर वहां पर ज्यादा बेटर रहेंगे। एंड देन जो हम बात कर रहे हैं कि उस बीच में अगर आप एक वेंकी जैसी यूटिलिटी को ऐड कर दोगे तो एटलीस्ट आपके टॉप 5 टॉप 6 पैक्ड लगेंगे। आपके पास रॉमन पॉवल का एक बैकअप था, जो हम बात कर रहे हैं, रसल का आपके पास बैकअप है क्या? रॉमन पॉवल बॉल नहीं करके देते, तो आपको एक बॉलिंग जो हम कहते हैं ना, एक फायर पावर प्लस बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाए, तो वो हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आप ग्लेन मैक्सवेल की तरफ जाना चाहें तो यार केकेआर के पास उतना पर्स है कि आप मैक्सवेल को भी वहां पर बाय बैक कर सकते हैं। फिर आपके पास एक ही ओवरसीज ऑप्शन बचेगा, वो आपको सुनील नरेन खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अलावा आप इंडियन बॉलर से ही काम चला पाओगे। बट तो ये मसला हो जाएगा। आप ये कोशिश नहीं करोगे कि तेज गेंदबाजी में आपको, जैसे जब आप टाइटल जीते भी थे तो आपके पास मिचेल स्टार्क थे, वैभव अरोड़ा, हर्षित के अलावा ये एक बड़ा नाम था, तो क्या उस तरह का नाम आप ऐड नहीं करना चाहोगे? कोई ओवरसीज पेसर जिसको आप टारगेट करने की कोशिश करो? मतलब केकेआर ने अपनी मुश्किलें इस वजह से भी बढ़ा ली कि देखो, आपको कैमरन ग्रीन तो आपकी रिक्वायरमेंट है ही है, तो उसके अलावा आपको जो विकेट कीपर बैटर चाहिए ना, वो भी ओवरसीज ही आपके जहन में आ रहे हैं। क्या आप एक इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट की तरफ जा रहे होंगे? क्योंकि हमने देखा है कि जो टीमों ने काफी सक्सेसफुल टेम्पलेट अपने पिछले साल रखी, पंजाब ने अपना इंडियन कोर काफी मजबूत करा, आपने प्रियांश और प्रभ सिमरन जैसे इंडियन टैलेंट्स को अनलीज करा, रादर देन कि आप नामों पर गए और आपने अंग्रेजों को ही भर लिया अपनी टीम में।
तो क्या इस तरीके की स्काउटिंग केकेआर वहां पर करेगी? तो वहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा आपके लिए मसला हो जाएगा। तुषार रहेजा जो टीएनपीएल में वहां पर हाईएस्ट रन गेटर रहे थे इस साल, बड़े जबरदस्त लेफ्ट हैंडर विकेट कीपर बैटर हैं, क्या आप उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाते हो और अपना एक ओवरसीज खिलाड़ी का चंक वहां पर बना लेते हो? तो कैमरन ग्रीन और हम जो बात कर रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल, इनको आप बीच में डालते हो, पीछे आपके पास सुनील नरेन है और एक आपका ओवरसीज बॉलर का। आपको नहीं लग रहा कि केकेआर के लिए आप बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हो जी? तो कहीं ये ना हो जाए कि पिछले सीजन वाली कहानी आपके साथ फिर हो जाए। इतना सारा पर्स लेने के बाद भी मुझे लगता है कि आपको शायद उन खिलाड़ियों के लिए जाना चाहिए जो एस्टेब्लिश्ड हैं, और आप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको 3 खिलाड़ी, 3 ओवरसीज प्लेयर जो हैं जी, आपको 11 के लिए ही चाहिए। तो आप उन खिलाड़ियों को टारगेट करोगे ना जो इजीली अवेलेबल भी होंगे, अवेलेबिलिटी का तो आपके साथ कोई इशू नहीं होगा, जो रेपुटेड होंगे जी। तो आप उन खिलाड़ियों के पीछे क्यों नहीं जा रहे हो, बजाय कि आप किसी यंग टैलेंट को आप उठाने के लिए। यंग टैलेंट को तो वो टीमें उठाती है ना जिनके पास या तो ग्रूम करना होता है या फिर पर्स की कमी होती है। आपके पास तो दोनों चीजें हैं। आपका बॉलिंग सॉर्टेड है, बॉलिंग में आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ, आपने बस एक ओवरसीज एक बार 11 बना लेते हैं। हाँ। आपकी क्या बनती है अगर आपके लिहाज से देखें, या कौन से खांचे हैं जिसपे आप भरना चाहोगे? एक ओपनर आपको चाहिए, दूसरे ओपनर आपके अजिंक्य रहाणे हो जाते हैं। अब आगे का बताइए। उसके अलावा आपके पास अंकुरिश हैं, आप कैमरन ग्रीन को फिट इन वहां पर करोगे। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं, अगर आपको वेंकी वापस मिल जाते हैं तो वो भी आपके लाइनअप में हो जाते हैं। 5 नंबर, हाँ, रिंकू सिंह आपके, मतलब अगर आप देख रहे हो कि अगर आप वेंकी को लाना चाह रहे हो टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो वो आपके लिए हो जाएगा। विकेट कीपर को आप खिलाओगे कहां? क्योंकि विकेट कीपर आपको मिडल ओवर्स में या मिडल ऑर्डर में उस तरीके से एज ऑफ नाउ कोई नजर नहीं आ रहा, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि आपको वो 2 प्लेयर्स फिट इन वहां पर करने होंगे। रहाणे की टीम में जगह नहीं बनती इवेंचुअली, जो ने आपने कप्तान बना दिया, तो वो रहाणे है ना, रहाणे ने आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बिगाड़ दिया एक्चुअली। अगर आप रहाणे को बाहर करते तो शायद ये बेहतर तरीके से आप टीम बना पाते। एक अटैकिंग विकेट कीपर बैटर टॉप ऑफ द ऑर्डर रखते, अंकुरिश 3 खेल लेते, फिर आपके पास कैमरन ग्रीन होते, आपके पास रिंकू होते, आपके पास जो इंडियन प्लेयर्स है जो आपकी टीम में खेलेंगे वहां पर रमनदीप भी है, और उसके अलावा जो हमारा बॉलिंग ग्रुप है वो भी पूरा सॉर्टेड है। लेकिन रहाणे ने एक थोड़ा सा मसला बिगाड़ दिया है, जिसके साथ आपको ये टीम ना थोड़ी सी वीक ही नजर आ रही है। तो मतलब इतना पर्स लेके भी आपके सामने दिक्कतें हैं बहुत ज्यादा। तो जो आप बहुत खुश हो रहे थे, मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। आप ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास स्पेंड करने के लिए काफी पैसे हैं। अच्छा, आप मुझे बात बताइए कि जब ज्यादा हो जाता है ना तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है। मैंने आपको देख लिया, आप कभी किसी को ओपनिंग पेयर बना रहे हो, कभी किसी को बना रहे हो, तो ये चीज आपके मैनेजमेंट आई होप कि क्लियर हो। इस रिटेंशन को आप कितने पॉइंट्स दोगे 10 में? मैं रिटेंशन को तो ज्यादा पॉइंट्स नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब जितना आपने पर्स बना लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर को उसके एडिशनल पॉइंट्स मिलने चाहिए, क्योंकि आपने ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करी कि यार अगर सीएसके वहां पर पथिराना को रिलीज कर रहा था तो आपने उस मोमेंट को समझते हुए कि आपको रसल को भी रिलीज करना पड़ेगा, और अगर आप 64 करोड़ रुपए लेकर जा रहे हो तो मिनी ऑक्शन सबसे तगड़ा तो आपका ही जाने वाला है, मेरा मानना ये है। और आपको दिक्कत नहीं होंगी अगर आपने 4 खिलाड़ियों को भी स्लॉट इन करना है, क्योंकि 7-6 खिलाड़ी तो इस टीम में आराम से आपके 11 में फीचर कर रहे हैं। बस वो 3-4 खांचे जो आपको भरने हैं वो अगर आप कर पाए 40-50 करोड़ रुपए में, अगर आप 40-50 करोड़ रुपए में भी 3 खिलाड़ी नहीं पिक कर पा रहे हैं तो फिर आप डिजर्व नहीं करते हो भाई। फिर आप मतलब वहां पर ये दावेदारी भी पेश करना बहुत ज्यादा आपके लिए ना समझी होगी कि भैया हम दावेदारी भी नहीं पेश कर पा रहे। नंबर बता दो, कितने नंबर दे रहे हो? मुझे लगता है कि 7.5 वाला ये है आपके साथ, और वो भी मैं थोड़े से पॉइंट्स इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पर्स आपने ज्यादा बचा। मैं 7 नंबर दे रहा हूं, और इसमें इसलिए क्यों एक चीज, ये 3 नंबर क्यों कट रहा है, क्योंकि इनके पास मतलब एक पर्स की लिबर्टी है। yes. नहीं तो जो आपके रिटेंशन है भाई, जब मिनी ऑक्शन होता है तो आपकी टीम तो सॉलिड होती है। 1-2 खांचे आपने तो भाई अगर 11 में ही 3 खांचे छोड़ रखे हैं ओवरसीज के, तो ये इसलिए थोड़े से नंबर कट गए। मजबूरी का फायदा तो मैं उठा रहे हैं आप 8 नंबर दे देता। हाँ, मैं भी इवन मैं भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मिनी ऑक्शन पूरा होगा ना, जब आप इस टीम को 9 नंबर दे रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी बताइए क्या मिनी ऑक्शन का वेट कर रहा है केकेआर वहां पर अपनी पूरी पावर अनलीश करने के लिए, या फिर अगर मिनी ऑक्शन में डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी तो इस सीजन भी भाई केकेआर नो कोरबो लोड़बो जीतबो, इस बार भी आप हारबो हो जाओगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।